हम गौशाला में बैठे हैं, ग्रंथ भी महाराज जी गैया है। पूज्यपाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का बड़ा प्रिय श्लोक था, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः। सारे उपनिषद गैया हैं। श्री ठाकुर जी ग्वाला हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन बछड़ा है और दुग्धम गीतामृतम महत, उसी से तो ये गीता रूपी दुग्ध का उदय हुआ है। श्रीमद् भागवत जी भी गैया हैं। संपूर्ण शास्त्रों की जुगाली करी है और इसके 4 थन हैं महाराज जी, एक धर्म का, एक अर्थ का, एक काम का, एक मोक्ष का। आप जिस थन में से दोहन करना चाहोगे कर सकते हो महाराज। जिसका उद्देश्य है कामना की पूर्ति, तो वो काम वाले थन से दोहन करेगा, तो ऐसा थोड़ी ना है भागवत जी उसकी सब कामना पूरी करेंगे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी। जिसके जीवन में उद्देश्य होगा अर्थ का, तो भागवत जी उसकी भी प्राप्ति कराएंगी। जिसके जीवन में उद्देश्य होगा धर्म का, उसकी भी प्राप्ति होगी। और एक और बात है, यहां घूमने वाली गैया के तो 4 ही थन हैं, पर कोई कोई विशेष गैया होती है जामे कहीं ना कहीं एक थन और निकल आता है छोटा सा, उसको साक्षात कई कई जगह सुरभि का स्वरूप कहा गया है। वो बड़ी विशेष है, बड़ी पूज्य है। ऐसे भागवत जी रूपी गैया के भी 4 ही थन नहीं है, एक छोटा सा गुप्त थन और निकला हुआ है, जो धर्म चावे, अर्थ चावे, काम चावे, मोक्ष चावे, उसको इसकी प्राप्ति तो होगी ही, पर तीव्रेण भक्ति योगे ना, जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम तत्व की प्राप्ति करे वह वाकी भी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार दिव्य स्वरूप से इसकी दिव्यता बनती है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। राम कथा सुर धेनु सम, ये धेनु समान है। सबसे पहले वैसे तो अवसर लगने पर जो भी मैं आत्मचिंतन करके आया, गौशाला की कथा थी, तो गैया के सर्वगुणात्मक स्वरूप श्रीमद् भागवत का दिव्य प्रकाश करना था, पर उसका मात्र स्पर्श किया। महाराज जी ने आज्ञा दी, हमारी इच्छा है आप सहज सहज प्रसंग को ले चलिएगा। सबसे पहले इस ग्रंथ के आगे श्री शब्द का प्रयोग है। ये क्या है? श्रीमद् भागवत। कहने का अर्थ है श्री शब्द कहते ही यह बात स्पष्ट हो जाए कि ये ग्रंथ श्री भगवान के विभाग का नहीं है, कृष्ण के विभाग का नहीं है, ये ग्रंथ श्री राधा रानी के विभाग का है। किशोरी जी की परम कृपा से
इसकी हमको प्राप्ति हुई। इसका संबंध श्री से है। ये श्री प्रदायक है, श्रीदायक है। श्री शब्द की एक व्याख्या है, श्रृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। जैसे विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, कबहु को अम्ब अवसर पाए, मेरी भी सुधि द्याई भी, कुछ करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन क्षीण मलिन अग अघाय, सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ी हु बन जाए, तरह तुलसीदास जब नाम गुण गण लय। उस संपूर्ण तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये श्री वस्तु किसी भी चीज की पूर्णता है। गैया सदैव पूज्य है, पर अगर कोई गौमाता दुग्धदायक हो, बलदायक हो, पंचगव्यदायक हो तो श्री युक्त है। तदनुसार ही संपूर्ण सनातन धर्म भी जिस ग्रंथ से श्री युक्त हो गया वो श्रीमद् भागवत है। मद शब्द का अर्थ होता है सार। सार, सब वस्तुओं का सार, सब ग्रंथों का सार। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। भ शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञानवाचक, सर्वेष्ट वचनो वाश्च तो विस्तारस्य वाचकः। सबसे पहले भ अक्षर से अर्थ का बोध करना चाहिए, भक्ति। इसके आश्रय में बैठकर जीव को भगवत भक्ति की प्राप्ति हो तो बात बन जाएगी। मानो उससे चूक जाओगे तो ग शब्द ज्ञानवाचक। ग अक्षर का अर्थ बोध है ज्ञान। मानो इतनी भी योग्यता न हो तो वह अक्षर का अर्थ है वैराग्य। कुछ तो घटित होगा ही। भक्ति आत्मा का संबंध है, ज्ञान बुद्धि का संबंध है, वैराग्य सबसे पहले मन से न भी हो तो तन से तो शुरू हो ही जाता है। आप ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी देर का वैराग्य तन से शुरू हो जाता है। अरे अब क्या पहनना, क्या बनाना, कभी कभी मन कर जाए तो पहन लो, पर ज्यादातर नहीं। और त अक्षर का अर्थ होता है त्याग। वैराग्य और त्याग में बहुत फर्क है। तजिए हरि विमुखन को संग। गोस्वामी जी ने लिखा, जाके हियन राम वैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। श्री राधा रानी की कृपा से प्राप्त सर्व ग्रंथों का ये जो सार है, इसमें या तो आपको भक्ति मिल सकती है, भक्ति की पात्रता नहीं हुई तो ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान की योग्यता न हुई तो वैराग्य मिल सकता है, और वैराग्य की भी अभी सामर्थ्य न रही तो कम से कम त्याग करने की प्रवृत्ति आ जाए। त्याग तो महाराज जी कथा में घटित हो ही जाता है। आप कुछ मानो न मानो, ये 3-4 घंटा के लिए जब तक यहां बैठे हो तो सारी झंझट से त्यागी अपने आप ही बन गए महाराज।